हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में सभी प्रश्न जो है कि आपके एनसीईआरटी के बुक्स से ही पूछे गए थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग जियोग्राफी, हिस्ट्री और साइंस सभी तीन सब्जेक्ट हम लोग एनसीईआरटी जो है कि बुक्स को कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें फ्रेंड्स क्लास 6 के एनसीईआरटी जियोग्राफी में हम लोग चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे और ये आपका जो है कि लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो है कि प्रश्न आपका यूपी टेट में पूछा गया था, टीईटी में। आप जो है कि यूपी टेट का प्रीवियस ईयर उठा के अगर आप देखेंगे तो उसमें ये पूछा गया था। कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी से प्रश्न आपको जो है कि एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जंगली गधे फ्रेंड्स गुजरात में पाए जाते हैं। वो भी गुजरात में कहाँ पर, तो गुजरात में जो है कि कच्छ के रण में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए ये जो है कि कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं जंगली बकरी और जो है कि हिम तेंदुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपके जो है कि बुक में इस चैप्टर में दिया गया है। सबसे पहले हमारा जो है कि बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। देखिए जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। कच्छ का रण कहाँ पर है, तो गुजरात में है। देखिए जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। ये जो है कि बेसिक है, आपको सभी को पता है। और देखिए भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें जो है कि कोबरा और करैत प्रमुख है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है कि मौसिन राम है। इसको मासिन राम भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है, तो ये जो है कि मेघालय में। ठीक है, ये स्थान जो है कि मेघालय में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर किसी स्थान की जलवायु निर्भर करती है, यानी कि आपकी किसी भी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो स्थिति पर भी निर्भर करती है, ऊंचाई पर भी निर्भर करती है किसी स्थान की जलवायु, और समुद्र तल से दूरी पर भी ये जो है कि जलवायु निर्भर करती है, और उच्चावच पर भी जो है कि निर्भर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी कि ये चारों पर जो है कि जलवायु निर्भर करती है किसी स्थान के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप जो है कि देखेंगे, देखिएगा किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। ठीक है, आप देखे होंगे कहीं पे जो है कि गर्मी कम पड़ती है, तो कहीं पे जो है कि ठंडी कम पड़ती है, कहीं पे ठंडी ज़्यादा, तो कहीं पे जो है कि गर्मी ज़्यादा। ठीक है, तो आप जो है कि देखिएगा यहाँ से, देखिए जबकि जम्मू तथा कश्मीर में द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड हवाएं बहती हैं, और राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर में बहुत गर्म स्थान है। ठीक है, ये जो है कि स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच पर निर्भर करती है किसी विशेष स्थान की जलवायु। देखिए विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में मौसिन राम में होती है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, तो यही जो है कि स्थितियां हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को जो है कि रोकती हैं। ठीक है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, तो वनों की आवश्यकता जो है कि क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जो है कि अपरदन भी कम होता है मृदा का। अब देखिए यहाँ से
दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर। अब देखिए आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि स्थल से समुद्र की ओर कोई पवनें बहती हैं, तो देखिएगा यहाँ से मानसून के लौटने पर आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो मानसून के लौटने पर आर्द्र पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आपके जो है कि इस चैप्टर में भी दिया गया है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु फ्रेंड्स मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिएगा मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द फ्रेंड्स अरबी भाषा के मौसीम शब्द से लिया गया है। ठीक है, किससे? मौसीम। ये जो है कि अरबी शब्द है मौसीम। ठीक है, और इसी जो है कि अरबी भाषा से मानसून शब्द लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। देखिए इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। अब देखिए मानसून के लौटने पर मौसम जो है कि देखिए स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी, यानी कि जब मानसून लौटेगा तो इसमें स्थल से समुद्र की ओर, और यहाँ पे जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून जब आएगा तो यहाँ पे फ्रेंड्स कहाँ से बहेगा? तो समुद्र से स्थल की ओर बहेगा। देखिएगा यहाँ से भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है, यानी कि लौटता हुआ मानसून। इससे आपका जो है कि टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें जो है कि ये प्रश्न आपका 1 to 5 यानी कि पीआरटी में प्रश्न जो है कि ये आपका पूछा गया था। तो यहीं से प्रश्न बनते हैं, बाकी कहीं से प्रश्नों की गणना नहीं होती। अब देखिए यहाँ से देखिएगा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा मानसून शब्द अरबी भाषा, यहाँ पे देखिएगा मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। ठीक है, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये आपका जो है कि 8वां चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर है। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं कौन कौन से? दिसंबर से फरवरी का मौसम ये जो है कि सर्दी का होता है। मार्च से मई तक का मौसम गर्मी का होता है, और जून से सितंबर तक का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, वर्षा वाला। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का जो है कि ये शरद ऋतु का जो है कि वर्षा होती है। ठीक है, और ये आप जो है कि जानते हैं ग्रीष्म ऋतु के दिन के समय में गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे हम लोग लू कहते हैं। ये जो है कि ग्रीष्म के मौसम में यानी कि गर्मी के मौसम में बहती है। ठीक है, देखिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के किस शहर में? तो रियो डी जेनेरियो के शहर में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में जो है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पारिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने व उन पर सुझाव देने के लिए आईयूसीएन का गठन कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईयूसीएन का जो है कि मुख्यालय फ्रेंड्स ये जो है कि कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यहाँ से आप जो है कि इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से
आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा आईयूसीएन यानी कि लाल सूची। देखिए पारिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने व उन पर सुझाव देने के लिए वर्ष 1948 में आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज आईयूसीएन का जो है कि गठन किया गया था। ये पूछ सकता है कि आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आप जो है कि इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है। आईयूसीएन का मुख्यालय IUCN का जो है कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला चिड़ियाघर कब और कहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, तो 1855 में चेन्नई में जो है कि भारत का पहला चिड़ियाघर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखिएगा निम्नलिखित में से कब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस फ्रेंड्स 22 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर आपको कलर चेंज करूँगा तो यहाँ पे 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को जो है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कि मनाया जाता है। ठीक है, अब एक बार और जो है कि कलर को हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल संगठन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल संरक्षण दिवस। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। देखिएगा जैव विविधता के पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 22 मई 1992 को नैरोबी में हुए जैव विविधता सम्मेलन में जो है कि लिए गए निर्णयों पर विभिन्न देशों के बीच सहमति को लागू करने अवसर पर यह भी निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस के प्रति लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा 13 नंबर का क्या है, भारत में कब वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 1972 को आप जो है कि याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा, देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, यह भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। बाद में महान प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट की याद में इनका नाम बदलकर जो है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। तो ये भी जानकारी आपको जो है कि होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बिहार के किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, तो बिहार के जो है कि किस जिले में, तो बिहार के जो है कि पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है कि बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसे हम लोग जो है कि टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। किसको, मध्य प्रदेश को। ठीक है, ये जो है कि टाइगर स्टेट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मध्य प्रदेश, इसको टाइगर स्टेट हम लोग बोलते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच और संजय डुबरी, ये जो है कि आपके मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब देखिएगा यहाँ से ये कुछ प्रश्न हैं फ्रेंड्स जो बीपीएससी में
हाल ही में इस चैप्टर से संबंधित पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो CWG, इसको आप याद रखिएगा। ये अभी 68वीं BPSC प्री 2023 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये जो है कि आपका एग्जाम की दृष्टि से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से वर्ष 1918 में कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण की अनुभाविक पद्धति विकसित की थी। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान एवं 1 वर्षण पर आधारित थे। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। ये देखिए BPSC स्कूल टीचर में 11-12 वाले में ये जो है कि आपका पूछा गया था। इसको आप जो है कि स्टार मार्क कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल के तट पर। ये भी आपके BPSC स्कूल टीचर में प्रश्न जो है कि पूछा गया था 2023 में ही। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी है कैमूर में। ठीक है, तो ये 67वीं BPSC री एग्जाम 2022 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, जो कि इसी चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो फ्रेंड्स ये आपका जो है कि क्लास 6 की ये जो है कि आपका क्लास 6 की NCERT जियोग्राफी पूरा जो है कि कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये जो है कि पूरा कंप्लीट हो गई। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, और कल से फ्रेंड्स हम लोग जो है कि क्लास 7th की यानी कि क्लास 7 की हम लोग जियोग्राफी को जो है कि पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जय हिंद, आज के लिए इतना ही।